कैमरापर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया पूर्णिया। और चलिए अब रुख करेंगे हरियाणा की अच्छी खबरों का, यानी कि हरियाणा डायरी का। आज का ये दिन केवल एक समारोह नहीं है, ये एक संकल्प है, संकल्प का उत्सव है। वो संकल्प जो महात्मा ज्योति फुले ने लिया था सामाजिक न्याय का, समानता का और शिक्षा के लिए, और आज उसी रास्ते पर अग्रसर है सैनी समाज। शिक्षा के दीप से पूरे समाज को रोशन करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने केवल इस विचार को अपनाया है, बल्कि उसे साकार रूप भी दिया है। सैनी शिक्षण संस्थान के 75वें स्थापना दिवस पर उनका संदेश सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि जिसमें हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा सशक्त हो और हर समाज आत्मनिर्भर हो। उन्होंने आज सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया, जो आने वाले समय में ज्ञान के मंदिर के रूप में समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि शिक्षा वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर विकास के प्रकाश की ओर ले जाता है, और इस विचार को अमल में लाते हुए हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना के तहत 250 नए विद्यालय खोल चुकी है। पिछड़े वर्ग के छात्रों को 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और नई शिक्षा नीति को लागू कर सरकार ने साफ कर दिया है, अब शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं बदलाव का औजार है। ये है सैनी सरकार की सोच, समर्पित, स्पष्ट और क्रांतिकारी। और जब नेतृत्व इतना दूरदर्शी हो तो यकीन मानिए सैनी समाज सिर्फ शिक्षित नहीं होगा बल्कि मार्गदर्शक बनेगा। वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके ज्ञानता की ओर भाइयों ये ले जाता है। आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमें गर्व होता है इस सोसाइटी ने शिक्षा का एक ऐसा दीपक, एक ऐसा लो जलाई है जो निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे हमारे महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से काम कर रहे हैं। मुझे भी खुशी है कि कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध बन सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे ये खुशी है कि आज वह शिक्षा के बिना वो अधूरा है जो उन्होंने विजन रखा है। और इसी दिशा में हरियाणा में शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की दिशा में हम कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हालांकि देश में इसको लागू करने की समयावधि 2040 तक है। हमने शिक्षा को केवल एक विभाग नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का हमने औजार इसको माना है। हमने कुछ ठोस निर्णय किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों व स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को व्यवहार में उतारते हुए छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति, सैनिटरी सुविधाएं हमने बढ़ाई हैं। हम आने वाले समय में हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हर ब्लॉक में उत्कृष्ट मॉडल स्कूलों की स्थापना, बच्चों में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिड और डिजिटल कौशल की शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर से जोड़ना और उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। 5,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी से हमने जोड़ने का काम किया है। हमने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1021 आईसीटी लैब हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, प्रदेश में बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए हमने पहली से कक्षा से 3 कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। हरियाणा में स्कूलों में ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।